ज्ञान की 10 सच्ची बातें सुन लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो ज़िंदगी और रिश्तों की उन सच्ची बातों पर आधारित है जिन्हें सुनना शायद हर किसी को अच्छा न लगे, लेकिन अगर इंसान इसे समय रहते समझ जाए तो ज़िंदगी में आने वाली बहुत सी परेशानियों से बच सकता है। ज़िंदगी हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। कभी अपने साथ छोड़ देते हैं, कभी रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं और कभी वही इंसान बदल जाता है जिस पर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। लेकिन यही ज़िंदगी हमें एक बात सिखाती है, हर रिश्ता प्यार से नहीं समझदारी से निभाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं ज़िंदगी और रिश्तों से जुड़े कुछ ऐसे कड़वे मगर सच्चे ज्ञान जिन्हें हर इंसान को एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। नंबर फर्स्ट, हर अपना हमेशा अपना नहीं रहता। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच्चाई है कि हर इंसान जो आज आपके साथ है ज़रूरी नहीं कि वह हमेशा आपके साथ रहे। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं और लोगों की प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। इसलिए किसी से प्यार ज़रूर करो, रिश्तों की कदर ज़रूर करो, लेकिन अपनी पूरी खुशी किसी एक इंसान के हाथ में मत सौंपो। क्योंकि अब आपकी खुशी किसी दूसरे पर निर्भर हो सकती है, तब उसकी छोटी सी बेवकूफ़ी भी बहुत बड़ा दर्द दे देती है। रिश्तों को निभाइए लेकिन खुद को मत खोइए। नंबर 2, ज़रूरत के समय असली रिश्ते पहचान में आते हैं। समय अच्छे में हो तो बहुत लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। जब आपके पास पैसा हो, सफलता हो और आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही हो, तब आपको सलाह देने वाले और साथ देने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन मुश्किल समय में जो व्यक्ति आपका हाथ पकड़ कर कहे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस इंसान की कदर हमेशा करनी चाहिए। क्योंकि खुशियों के साथ देने वाला बहुत मिल जाएगा, लेकिन मुश्किल समय में निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। नंबर 3, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। ज़िंदगी में बहुत लोग आपको उकसाएंगे, आपकी आलोचना करेंगे और कुछ बिना वजह आपके बारे में गलत बातें करेंगे, लेकिन हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी खामोशी ही सबसे मजबूत जवाब देती है। अगर आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया कर लेंगे तो ऊर्जा दूसरों के हाथों में दे देंगे। इसलिए जहां आपकी बात समझने वाला कोई ना हो, वहीं आप बहस करने से बजाय शांत रहना ज़्यादा समझदारी है। नंबर 4, पैसा ज़रूरी है लेकिन रिश्तों से बड़ा नहीं। पैसा ज़िंदगी में ज़रूरी है, पैसों से घर चलता है, ज़रूरतें पूरी होती हैं और भविष्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इसलिए मेहनत करना और आर्थिक रूप से मजबूत बनना अच्छी बात है, लेकिन पैसे के पीछे भागते भागते अगर इंसान अपने परिवार, माता पिता और सच्चे रिश्तों को ही भूल जाए तो एक समय ऐसा आता है जब बहुत कुछ होने के बावजूद मन खाली महसूस कर सकता है। सोचिए, अगर आपके पास पैसा हो, बहुत है, लेकिन उसे बांटने वाला अपना कोई नहीं है तो उस दौलत की खुशी कितनी होगी। इसलिए पैसा कमाइए, अपने सपने पूरे कीजिए, अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कीजिए, लेकिन उन लोगों के लिए समय निकालना मत भूलिए जिन्होंने आपके मुश्किल समय में आपका साथ दिया। दौलत कमाना अच्छी बात है, लेकिन रिश्ते होड़ नहीं। अब एक ज़रूरी बात, पति पत्नी का रिश्ता। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है जिसमें प्यार के साथ साथ समझदारी, धैर्य और सम्मान की भी बहुत ज़रूरत होती है। कई बार रिश्ते किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों को बार बार नज़रअंदाज करने से कारण कमज़ोर होते रहते हैं। अगर पति पत्नी के रिश्ते में ये बातें आने लगें तो समय रहते संभल जाना चाहिए। बातें कम चुपियाँ ज़्यादा होने लगें, पति पत्नी एक ही घर में हों लेकिन एक दूसरे से बात करने में मन ना करे, तो यह रिश्ते के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हर बात का समाधान बहस नहीं होता, कभी कभी बैठकर शांति से बात करना ही रिश्ते को बचा सकता है। मन में बात करने से गलतफहमियां बढ़ती हैं, इसलिए अगर कोई आपको परेशान करे तो उसे गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से, समझदारी से कहिए। नंबर 2, एक दूसरे को समझने की बजाय हर बात पर बहस होने लगे तो रिश्तों से सबसे ज़रूरी यह नहीं कि कौन सही है, कई बार सबसे ज़रूरी यह होता है रिश्ता कैसे सही रखा जाए। अगर पति पत्नी हर छोटी बात को जीत हार बना लें तो प्यार धीरे धीरे पीछे छूट सकता है। एक दूसरे की बात सुनिए, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं और हर गलती को बड़ा बनाना भी ज़रूरी नहीं। नंबर 3, घर में साथ हो लेकिन दिलों में दूरियां बढ़ जाएं। एक ही घर में रहना और दिल में करीब होना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार लोग साथ बैठे हैं लेकिन बातचीत नहीं करते, एक दूसरे के पास होते हैं लेकिन मन में कहीं और होते हैं। याद रखिए, रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं, साथ महसूस करने से मजबूत होते हैं। इसलिए अपने जीवन साथी को समय दीजिए, अपनी बात सुनिए, उसकी परेशानी समझिए, क्योंकि कभी कभी सामने वाला समाधान नहीं सिर्फ आपका साथ चाहता है। नंबर 4, मैं सही हूँ साबित करना हम खुश रहें से ज़्यादा ज़रूरी हो जाए तो ये रिश्ते सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। कई बार इंसान अपनी बात सही साबित करने में इतना लग जाता है कि उसे यह याद नहीं रहता कि सामने वाला उसका दुश्मन नहीं, आप उसका अपना जीवन साथी है। जहाँ थोड़ा झुकने से रिश्ता बच सकता हो वहाँ अहंकार को बीच में नहीं लाना चाहिए। रिश्ते में हर बार जीतना ज़रूरी नहीं, कभी कभी रिश्ते को जीतना
ज़रूरी होता है। नंबर 5, माफ़ी माँगने से ज़्यादा अहंकार बचाया जाए। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती होने के बाद उसे स्वीकार करना रिश्तों को मज़बूत बनाता है। सिर्फ़ इसलिए माफ़ी माँगने से मत बचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर आपकी छोटी-सी माफ़ी से रिश्ते में बड़ी शांति आ सकती है, तो माफ़ी माँगने में कोई बुराई नहीं। याद रखिए, अहंकार रिश्तों को दूर करता है और समझदारी रिश्तों को करीब लाती है। गौर करना, जहाँ बिना प्रेम का विवाह होता है, वहाँ रिश्ता निभ तो जाता है, लेकिन दिल के बीच दूरी बनी रहती है। रिश्ता निभाना सीखो। ईगो तो हर कोई पाल लेता है। पति का गुस्सा कभी कभी कुछ पल को हो सकता है, लेकिन उसके पीछे अपने परिवार के लिए चिंता और जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं। माता पिता के बाद जीवन साथी ही वह इंसान हो सकता है छोटी छोटी आदतों, नखरों और परेशानियों को सबसे करीब से देखता है। बाहर की परेशानी से जूझने के बाद भी अगर कोई आपके लिए घर के मुस्कुराने की कोशिश करता है, तो उसकी कदर कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में नखरे उठाने वाले लोग शायद मिल जाएं, लेकिन आपकी फ़िक्र करने वाला सच्चा हमसफ़र हर किसी को नहीं मिलता। जहाँ थोड़ा सा झुकने से रिश्ता बच सकता हो, वहाँ अपनी ईगो की पूछ मत लाइए, क्योंकि कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए बड़ा होने से की नहीं, थोड़ा झुकने की जरूरत होती है। जो व्यक्ति मित्र से अपनी पत्नी की बातें करता है, वह अक्सर अपने ही घर की खुशियों को दूसरों के सामने उजागर कर देता है। जिस घर की स्त्री बिना झिझक मुस्कुराए, तो समझ लेना उस घर के पुरुषों में ईश्वर का वास होता है। अगर आपको यह बात सच लगी हो, तो कमेंट में लिखें, रिश्ते में समझ और प्यार सबसे ज़रूरी है। नंबर 5, जो आपको बार बार छोटा समझे, उसे दूरी बेहतर है। हर इंसान सम्मान का हकदार है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपका मजाक उड़ाता है, आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज करता है, या आपको हमेशा कमतर महसूस कराता है, तो रिश्ते में अपनी सीमाएं तय करना ज़रूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी से नफरत करने लगें। बात इतना समझिए कि सम्मान मांगने से बेहतर है उसे ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाना। जहाँ आपकी कद्र नहीं होती, वहाँ खुद को साबित करने में पूरी ज़िंदगी मत लगा दीजिए। नंबर 6, भरोसा करने से पहले इंसान को समझना ज़रूरी होता है। भरोसा रिश्ते की नींव है, लेकिन भरोसा आंखें बंद करके नहीं, समझदारी के साथ करना चाहिए। किसी की मीठी बातों से ज़्यादा उसके व्यवहार को देखिए, क्योंकि शब्दों में कोई भी अच्छा बन सकता है, लेकिन समय आने पर इंसान का व्यवहार उसकी असली सोच दिखाता है। इसलिए किसी को समझने के लिए उसकी बातों से ज़्यादा उसके कर्मों को देखिए। नंबर 7, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। आज बात आपको समझ नहीं आ रही, हो सकता है कुछ समय बाद वही ज़िंदगी आपको खुद समझा दे। कभी किसी दूर जाना आपको दुख देगा, लेकिन बाद में समझ आएगा कि शायद वह दूरी आपके लिए ज़रूरी थी। कभी कोई असफलता आपको तोड़ देगी, लेकिन बाद में वही सफलता आपको मजबूत बना सकती है। इसलिए ज़िंदगी में बुरा समय आए तो खुद के लिए क्या कहिए, यह समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। नंबर 8, हर किसी को खुश करना संभव नहीं। आप कितने भी अच्छे बन जाएं, फिर भी कोई ना कोई आपके बारे में गलत सोच रख सकता है। आप किसी की मदद करेंगे तो उसे कोई आपका दिखावा कह सकता है। आप चुप रहेंगे तो कोई आपको घमंडी कह सकता है। आप अपनी बात रखेंगे तो कोई आपको गलत समझ सकता है। इसलिए हर इंसान को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। अपनी नीयत साफ रखिए और अपने अच्छे कर्म करते रहिए। लोग क्या कहेंगे ये आपके नियंत्रण में नहीं है। आप क्या करेंगे ये आपके साथ में है। गरीबी तब ज़्यादा कष्ट देती है जब इंसान के पास ज़रूरतें पूरे करने के लिए पैसे कम और दिखावे की चाह ज़्यादा हो। नंबर 9, माफ़ करना कमज़ोरी नहीं है। ज़िंदगी में किसी न किसी के मन दुख सकता है, लेकिन किसी की गलती को हमेशा अपने दिल में लेकर घूमना भी खुद को ही परेशान करना है। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि आप गलत व्यवहार को सही मान लें। माफ़ करने का मतलब यह है कि अपने मन को एक उस बोझ से मुक्त कर दें, लेकिन साथ ही अपनी सीमाएं समझना भी ज़रूरी है। माफ़ कीजिए, लेकिन वही गलती बार बार सहना ज़रूरी नहीं। नंबर 10, आखिर में इंसान अपने कर्मों को साथ खड़ा होता है। ज़िंदगी में नाम, पैसा और शोहरत सब मिल सकते हैं, लेकिन अंत में सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपके लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, अपने माता पिता का कितना सम्मान किया, अपने ज़रूरतमंद की कितनी मदद की, अपने अपने रिश्तों को कितना ईमानदारी से निभाया, और अब सबसे ज़रूरी अपने अकेले में भी सही काम करने की कोशिश की या नहीं, क्योंकि दुनिया आपको आपके शब्दों से नहीं, धीरे धीरे आपके कर्मों से पहचानती है। अंतिम संदेश, दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हर छोटी बात पर परेशान मत होइए। जो आपके साथ है उसकी कदर कीजिए। जो दूर चला गया उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश मत कीजिए। जो गलती हो गई उसे सीखिए, और समय गुजर गया उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। और जो समय आपके पास है उसे बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। याद रखिए, रिश्ते प्यार से चलते हैं, भरोसे से मजबूत होते हैं और सम्मान से लंबे समय तक टिकते हैं। इसलिए अच्छे लोगों की कदर कीजिए, अपने कर्म अच्छे रखिए और अपने मन में नफरत का बोझ मत रखिए, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान यही है,
हर चीज़ आपके मन के मुताबिक नहीं होगी, लेकिन हर परिस्थिति कुछ ना कुछ सीखना आपके हाथ में ज़रूर है। अगर आपको ये सच्ची और कड़वी बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में लिखें सच्ची बात। ऐसे ही ज्ञान और ज़िंदगी में जुड़ी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपनों की कदर करते रहिए। धन्यवाद।